हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी डीएसएस सीरीज का लेक्चर नंबर 22 होने वाला है बाइनरी सर्च पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली कीप मिसिंग पॉजिटिव नंबर। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन है और उस एरे के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपको है ना एक इंटीजर गिवन है के। अब आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या है, आपको है ना उस एरे में से के मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर आपको निकालना है। तो अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको एक एरे कहना है ए आर आर। आपको है ना सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सॉर्टेड है बेसिकली। टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद सेवन, सेवन के बाद 11। मतलब बेसिकली कोई भी या तो वैल्यू रिपीट नहीं होगी या फिर ऐसे, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होगा वन टू टू थ्री, ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर ऐसा भी कुछ नहीं होगा वन टू टू वन, मतलब बेसिकली वन टू वन या वन थ्री वन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीज ही होंगे कभी, या तो रिपीट नहीं होगा या फिर कोई भी वैल्यू छोटी नहीं आएगी। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक इंटीजर गिवन है के, जो कि ये रहा। हाँ, वो करना क्या है, केथ पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। अभी केथ पॉजिटिव मिसिंग इंटीजर अभी क्या बोल रहा है। अब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चालू होता है, वन से चालू होता है, सबको पता है। तो लेट्स से मैं वन से लिखूँ, वन टू, तो 11 तक कौन कौन से इंटीजर होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और 11। अब इसमें से प्रेजेंट कौन कौन से हैं, प्रेजेंट है टू, प्रेजेंट थ्री, फोर और सेवन प्रेजेंट है और 11 प्रेजेंट है। अब मिसिंग कौन कौन सा है, ये नंबर मिसिंग है, फर्स्ट नंबर मिसिंग है, सेकंड नंबर मिसिंग है, थर्ड नंबर मिसिंग है, फोर्थ नंबर मिसिंग है, फिफ्थ नंबर मिसिंग है, सिक्स नंबर मिसिंग है ना। आपको ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स। आपको बोला के इज टू फिफ्थ, मतलब फिफ्थ पॉजिटिव मिसिंग इंटीजर निकाल दो। तो नाइन आप देख सकते हो कि है ना वो फिफ्थ नंबर है जो कि मिसिंग होगा इस पूरे में, पूरी सीरीज में से, पूरे एरे की सीरीज में से। तो अपने को ये नाइन आंसर में टर्न करना है। ये वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई है। तो अपन इसी एग्जांपल पे ना सबसे पहले देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना। तो अब लेट से मान लो ये एरे है, ये सेम एरे बना रहा हूँ। एक सेकंड। टू ले लिया, थ्री ले लिया, फोर, सेवन और 11। ठीक है। तो ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ये इंडेक्सेस है। और ये के इधर गिवन है मेरे को फाइव, मेरे को फिफ्थ मिसिंग इंटीजर निकालना है। तो यार मिसिंग इंटीजर तो चालू होते हैं, मतलब सॉरी पॉजिटिव इंटीजर चालू होते हैं वन से। तो कायदे से यहाँ पे वन आना चाहिए, यहाँ टू आना चाहिए, यहाँ थ्री आना चाहिए, यहाँ फोर आना चाहिए, यहाँ फाइव आना चाहिए। कायदे से मतलब यहाँ आना चाहिए। लेकिन आप कुछ और रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इधर वन आना चाहिए, इधर आ रहा है टू। मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर मिसिंग है। कैसे, मैं अगर टू में से वन माइनस करूँ, टू माइनस वन, तो आंसर क्या दे रहा है, वन। मतलब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है। आप देख भी सकते हो वन से लेकर टू की रेंज में वन मिसिंग है यहाँ पे। लेट से मैं यहाँ चेक करता हूँ। तो थ्री माइनस टू, इधर वन, सॉरी इधर भी वन आ रहा है। तो इधर वन क्यों आ रहा है, मैं ना वन से लेकर थ्री तक की रेंज में इतने एरे में देखो, वन से लेकर थ्री तक की रेंज में इतने एरे में देखो क्या मिसिंग है, वन ही मिसिंग है बेसिकली। मतलब एक ही एलिमेंट मिसिंग है, इसलिए इधर भी वन, एक ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है। लेट से मैं फोर माइनस थ्री करूँ तो वन आ रहा है। मतलब वन से लेके फोर तक की रेंज में इतने एरे में देखो, वन से लेके फोर तक की रेंज में, तो इधर वन मतलब एक ही एलिमेंट मिसिंग है ना, ये वाला। तो एक ही आ रहा है इसका आंसर भी, मत भैया यहाँ तक भी है ना, अभी एक एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवन माइनस फोर, थ्री आ रहा है। तो अभी बोल रहा है कि इतने एरे में ना तीन नंबर मिसिंग है तुम्हारे लो। अगर मैं तुमको ऊपर चेक कराऊँ तो वन से लेके सेवन तक तीन नंबर मिसिंग है क्या यार, वन ये रहा, सेवन ये रहा। तो इतने में तीन नंबर मिसिंग है क्या, बोले हाँ मिसिंग है, एक तो ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। तो टोटल तीन नंबर मिसिंग है, इसलिए आंसर आ रहा है थ्री। ठीक है। अगर मैं आगे चेक कराऊँ तो इलेवन माइनस फाइव, बेसिकली ए आर आर ऑफ आई माइनस आई, मतलब इंडेक्स में से, सॉरी वैल्यू में से इंडेक्स माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे को रिटर्न हो रहा है जैसे यहाँ पे आएगा सिक्स। तो टोटल पूरे एरे में से वन से लेके सिक्स तक, सॉरी वन से लेके 11 तक पूरे सिक्स एलिमेंट्स मिसिंग है। तुम देख सकते हो एक ये मिसिंग है, दो तीन चार पाँच छः। तो यहाँ पता चल रहा है क्लियरली कि छः नंबर यहाँ मिसिंग है। तो यार मैं इस लॉजिक को है ना ब्रूट फोर्स में यूज़ कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ बहुत ईजिली। देखो क्या होगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या होगा अब देखो। अब मैं इसको थोड़ा नीचे उतार लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अब लेट से इसमें ना अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे को पता है सारे ना वन से चालू होंगे। तो मैं एक लेट से ना एक वेरिएबल बना लूँ नम, नम इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। अब मैं चेक करा रहा हूँ ए आर आर ऑफ आई क्या इक्वल इक्वल है मेरे नम के। ठीक है। और ये के इक्वल्स टू फाइव है इनिशियली। अगर मेरा इक्वल इक्वल होगा
मतलब अब जैसे 1 है, अब यहाँ पे 1 ही पड़ा होता तो मतलब अभी तक एक भी नंबर मिसिंग नहीं था। लेट से भी 2 पड़ा तो एक नंबर मिसिंग है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि एक नंबर मिसिंग मिल गया, तो मैं के को माइनस माइनस करता जाऊँगा। देखो कैसे, देखना कैसे। तो जैसे एयर ऑफ आई, अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको एक बार, एयर ऑफ आई क्या होगा, 2 होगा। ये बेसिकली आई यहाँ से चालू हो रहा है, आई यहाँ से चालू हो रहा है, तो 2 होगा। और मैं इक्वल इक्वल टू कराऊंगा, क्या मेरे नम की इक्वल है, बोलेगा नहीं 1 की इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे यार एक नंबर मिसिंग है। तो के को माइनस माइनस कर दो, के को माइनस माइनस कर दूंगा तो वैल्यू क्या बचेगी 4। ठीक है, अब मेरा आई, अब अभी आई तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, अभी आई यहीं पे रहेगा, आई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं 2। ठीक है, कि मेरे को एक नंबर मिल गया, तो अब मैं इसी जगह 2 लिखूंगा। 2 क्या, मेरा 2 मिसिंग है, बोले नहीं 2 पड़ा है, 2 पड़ा है, तो 2 को माइनस माइनस नहीं करना, 2 पड़ा है, लेकिन इसको आगे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो 3। अब मैं चेक करूंगा 3 के लिए, ए आर ऑफ आई अभी 3 पे पॉइंट करेगा और ये नम्स तो 3 आई, तो क्या 3 पड़ा है, बोले हाँ 3 पड़ा है, तो 3 को भी कुछ नहीं करना। अब 4 के लिए चेक करो, ये भी प्लस प्लस होगा, ये भी प्लस प्लस होगा, के को अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अभी तक कोई भी मिसिंग नंबर नहीं मिला। तो 4 भी पड़ा है, तो 4 के लिए भी कुछ नहीं होगा। अब ए आर ऑफ आई 7 पे पॉइंट करेगा और ये प्लस प्लस होकर 5 पे पॉइंट करेगा। क्या कोई नंबर मिसिंग है, बोले हाँ यार मेरा मिसमैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी कोई एक नंबर मिसिंग है, तो के को माइनस माइनस कर दो यार। तो इधर अब बचेगा 3। ठीक है, 3 बचेगा, इसको हटाओ, सॉरी 7 तो यहीं पे रहेगा क्योंकि अभी तक मैच नहीं हुआ, 7 यहीं पे रहेगा। ये प्लस प्लस होगा, जब कुछ मैच नहीं होगा तब तो ये रहेगा, जैसे ही मैच हो जाएगा तो दोनों प्लस प्लस होंगे, और अगर कुछ भी मैच नहीं होगा तो केवल नम्स प्लस प्लस होगा। ठीक है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, अब ये क्या मैच हो गया, नहीं मतलब यहाँ पे भी ये वाला नंबर भी मिसिंग है, ये जो भी करंट नंबर है ना वो भी मिसिंग है, मतलब 6 भी इस पूरे एरे में मिसिंग है, और देख सकते हो मिसिंग है, तो मैं के को माइनस माइनस कर दूंगा, ये हो जाएगा 2। अब मैं इसके माइनस माइनस कर दिया, इसको प्लस प्लस करूंगा, इसको प्लस प्लस करूंगा, तो क्या ये नंबर मिसिंग है, बोले नहीं 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर पड़ा है, तो 7 को आगे कर दो यार। ठीक है, ये भी प्लस प्लस होगा, ये 8 होगा। अब ये इधर एयर ऑफ आई 11 को पॉइंट करेगा, ये 8 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब क्या देखूंगा, अब क्या, अब कुछ मिसिंग है क्या, बोले हाँ ये वाला नंबर भी मिसिंग है, तो के को माइनस माइनस कर दो यार, तो अब बचेगा 1। ठीक है, 11 तो यहीं रहेगा क्योंकि अभी नंबर मिसिंग है। अब इधर आएगा 9, ये प्लस प्लस होगा 9, बोलेगा क्या 9 भी मिसिंग है क्या, बोले हाँ 9 भी मिसिंग है, लेकिन अब हो गया के 0 0 माइनस कर दो 0, मतलब मेरा के 0 हो गया, मतलब मुझे जितने एलिमेंट मिसिंग चाहिए था ना वो मिल गया। अभी करंट जो एलिमेंट है ना वो मेरा केथ एलिमेंट मिसिंग है, मतलब के इक्वल टू 5, अभी के 5 है, तो मतलब अभी जो करंट एलिमेंट मेरा नम पॉइंट कर रहा है ना वो मेरा 5th वो एलिमेंट है जो कि पूरे एरे में मिसिंग है। तुम देख सकते हो 9 में पॉइंट कर रहा है, 9 ही अपना आंसर है, 9 ही अपना आंसर है। तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स लगा के मैं निकाल दिया, है ना, कि मेरा 9 अभी मिसिंग है। तो अगर मैं इसका कोड लिखना चाहूँ तो कोड बहुत सिंपल है, पहले तो अपन एक नम ले लेंगे जो I1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और बेसिकली ना फिर अपन एक लूप लगा देंगे जिसके अंदर अपन ए आर ऑफ आई पे ट्रेवल्स करेंगे और दोनों को चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो अपन है ना इसको प्लस प्लस कर देंगे आई को, अगर दोनों इक्वल है तो अपन आई को भी प्लस प्लस करेंगे, इसको भी प्लस प्लस करेंगे, लेकिन के को कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली अगर मैं केस केस बताऊँ तो केस 1 क्या होगा, इफ बेसिकली ए आर ऑफ आई इक्वल टू नम, तो अपन है ना इस आई को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, आई को प्लस प्लस करेंगे, और है ना एल्स के माइनस माइनस। ठीक है, मतलब एल्स मतलब जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे मतलब वो मिसिंग नंबर होगा, तो के माइनस माइनस। और इन दोनों केस में अपन नम्स को तो हमेशा हमेशा प्लस करेंगे, नम्स को तो हर आइटरेशन में, तो मैं नीचे लिख दूंगा नम्स प्लस प्लस इफ के नीचे, मतलब फॉर लूप के अंदर। ठीक है, जो भी लूप अपन लगाएंगे उसके अंदर, और बेसिकली अपन यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगाएंगे, वो मैं तुमको बताऊँ तो क्यों, क्योंकि है ना यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है, एक तो पूरा एरे ट्रैवर्स हो पूरा, और दूसरा क्या कि है ना मैं तभी रुक जाऊँ जब मेरा के 0 हो जाता है, अपन यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। एक तो अपने एरे ट्रैवर्स की कंडीशन, तो वो बेसिकली होगी आई लेस देन एन एंड, और के है ना जैसे 0 पे हो जाए तो रुक जाए, तो अगर के -1 की जाके मेरे को मतलब पूरा एरे ट्रैवर्स करने की कोई जरूरत है, मतलब मेरे को जैसे यहाँ पे 9 के लिए चेक कर लिया तो मैं 10 के लिए और 11 के लिए कोई चेक करूँ, मेरा तो के 0 हो गया, मतलब मेरे को वो एलिमेंट मिल गया। तो वाइल के ग्रेटर देन 0, है ना, तो अपन यहाँ तभी तक लूप चलाएंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, और इसमें अब एक एज केस है जो अगर मैं तुमको बताऊँ तो देखो क्या होगा। लेट से मेरा एरे है 1 2 और 3, ये मेरा एरे है, और मेरी के की वैल्यू है मान लो 2, तो मेरे को बोला है कि सेकंड मिसिंग नंबर निकालो इसमें जो है, लेकिन यार तुम यहाँ पे देखो तो इसमें एक भी मिसिंग नंबर नहीं है, 1 से लेकर 3 तक की रेंज में सारे नंबर प्रेजेंट है, तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है 4 और 5, मेरी सेकंड नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर मिसिंग है, तो मेरे को 5th रिटर्न करना है। मतलब बेसिकली जो ऐसे बोला ना कि इस एरे में कौन सा नंबर मिसिंग है, अगर ना पूरा एरे में कुछ भी मिसिंग नहीं है और के की वैल्यू फिर भी दे रखी है, तो उसके आगे के जो नंबर मिसिंग है ना अपने को वो रिटर्न करना है। उसमें से जो मतलब जैसे आगे के नंबर है ना 4 5
4 से लेके 4 5 6 7 ऐसे सारे नंबर मिसिंग है, तो के इक्वल टू 2 बोला तो ये फर्स्ट नंबर मिसिंग है, सेकंड नंबर मिसिंग है, तो अपने को 5 रिटर्न करना है। तो अब यार ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे करेंगे, तो इस वाली कोड को मैं इस पर ड्राई रन कर रहा हूँ, एक बार तुम समझ जाओगे। तो 1 2 3 इधर गिवन था, तो ARR ऑफ आई इक्वल टू नम्स, तो अभी नम्स की वैल्यू क्या होगी 1, नम की वैल्यू अभी 1 होगी, और ARR ऑफ वैल्यू 1 है, तो अभी के माइनस माइनस नहीं होगा, ठीक है, 2 पे भी के माइनस माइनस नहीं होगा, ये सब प्लस होते रहेंगे, ठीक है ना, ये ठीक है, ये दोनों प्लस होते रहेंगे, ये भी प्लस होता रहेगा, ये प्लस होता रहेगा। तो अपना ये वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा, मतलब अभी नम किस पे होगा, नम नम अभी अभी है ना 3 पे होगा, नम अभी 3 पे होगा, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5, इतना पार्ट तो एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, और नम अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मुझे कितने नम अब मेरा अभी के में वैल्यू क्या है, के इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 है ना, के की वैल्यू 2, तो यार मेरे को अगर दो वैल्यू और चाहिए, मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया, लेकिन मुझे दो वैल्यू और चाहिए जो कि मिसिंग है, तो उसके आगे होगी ना, तो मैं अगर इसमें प्लस प्लस कर दूँ, मतलब प्लस के जितने के प्लस है ऊपर जितने के हैं उतने प्लस कर दूँ, तो मेरा आंसर आएगा, समझे नहीं क्या, 3 + 2 कर दूँ के को, मतलब जितने के हैं उतनी बार नम्स को प्लस कर दूँ, जितनी बार के हैं उतनी बार नम्स को प्लस कर दूँ, मतलब वाइल के माइनस माइनस जब तक के है ना पूरे जीरो ना हो जाए, जब तक जैसे 2 है तो नम्स को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, जब तक ये ट्रू रहे कंडीशन तब तक है ना नम्स को प्लस प्लस कर दो। तो बेसिकली है ना नम्स को प्लस प्लस करेंगे, तो अभी जैसे K2 है, तो जैसे अभी 3 है तो ये 4 होगा, फिर ये 5 होगा, लेकिन यार ये बेसिकली दो बार से ज़्यादा चल जाएगी लूप, तो है ना लास्ट में अपन रिटर्न करेंगे ना, तो नम्स -1 करके रिटर्न करेंगे। देखो मैं तुमको कोड दिखाता हूँ तो समझ जाओगे, और एक बार ड्राई रन करना खुद से। ओके, एरर क्या है, int n इज इक्वल टू, अच्छा नीचे वाला कोड कमेंट है, ये ऑप्टिमाइजर भी देखते हैं क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। एक्सेप्टेड है, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, ठीक है, तो अब है ना, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं यार। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली O ऑफ n होगी, O ऑफ n होगी, ये देखो ये भी मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यार O ऑफ n होगी, O ऑफ n की होगी, क्योंकि हर बार जो एरे के एलिमेंट्स हैं ना उनको अपन एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो जैसे ये एरे था, अपन इस पे गए, इस मतलब बेसिकली पहले अपन ने ना आई के लिए इस पे चेक किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, और इस पे भी अपन तब रुक जाते हैं जब तक है ना अपनी के की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, मतलब वैसे तो ये अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊँ मैं तुमको, तो ये होगी O ऑफ n माइनस के टाइम्स, मतलब लेकिन तुम इसको O ऑफ n ही बोलोगे, क्योंकि के की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है, के मतलब के कंस्टेंट दिखाऊँ तो छोटे ही है, ज़्यादा इतने मतलब बड़े नहीं है। मैंने देखे भी के का कंस्टेंट क्या है, 1000 तक ये मतलब, और देखो एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ भी बेसिकली 1000 ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इसको O ऑफ n ही बोलोगे, क्योंकि वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या हो सकता है, के जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट केस तो फिर पूरा एन बट ट्रैवल्स, मतलब के जीरो होगा तो सॉरी कोड ही नहीं चलेगा, क्योंकि अपनी अपन ने कंडीशन यहाँ पे डाल रखी है के इसको जो जीरो पे, तो कोड नहीं चलेगा, लेकिन है ना इसको तुम O ऑफ n ही बोलोगे, बेसिकली ना अपन पूरे एन में से एन की सीरीज बेसिकली यहाँ तो कंस्टेंट दे रखे हैं, पर ओरिजिनल जैसे अपन मतलब किसी कंपनी में जाएंगे तो O ऑफ n की सीरीज तो वो n बड़ा नंबर हो सकता है एक, ठीक है, यहाँ पे कंस्टेंट छोटे दे रखे थे एरे की लेंथ के, तो इसको तुम O ऑफ n ही बोलोगे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी, और ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर अब इसके ना अब इसको इसको ऑप्टिमाइज करने की बात करें तो यार O ऑफ n से अच्छा ऑप्टिमाइजेशन क्या है, O ऑफ log n, क्योंकि O ऑफ 1 तो बिल्कुल डायरेक्ट तुम एरे वो क्या बोलते हैं वैल्यू दे दो वही हो सकता है, O ऑफ 1 तो कांस्टेंट, तो O ऑफ log n दे सकता है, और तुमको यार गिवन है कि एरे सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड, तो जब ऐसी चीज़ें हो ना कि मतलब आपको log n में आंसर निकालना हो, या फिर सॉर्टेड एरे गिवन हो, ठीक है, तो वो तो बेसिकली आप है ना 2 पॉइंट टाइप बाइनरी सर्च का कुछ सोच सकते हो, बाइनरी सर्च अप्रोच सोच सकते हो, तो इस क्वेश्चन को और बाइनरी सर्च से करने की कोशिश करते हैं, और एग्जांपल क्या है 2 3 4 7 11, 2 3 4 7 11, ये एरे है, और ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। अब मैंने तुमको बता दिया मिसिंग नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ये तो मेरा ARR है। अब मैंने तुमको बता दिया मिसिंग नंबर कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली इसका ओरिजिनल में
इसकी जो ओरिजिनल में वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे 1 पड़ा होना चाहिए, यहाँ 2 पड़ा होना चाहिए, यहाँ 3 पड़ा होना चाहिए, यहाँ 4 पड़ा होना चाहिए, यहाँ 5 पड़ा होना चाहिए। कायदे से पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 पड़ा है तो 2 - 1 करूंगा, 2 - 1 करूंगा तो मतलब यहाँ तक अभी एक नंबर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक एक नंबर, यहाँ पे अभी तक एक नंबर मिसिंग है। अब मैं 3 - 2 करूंगा तो इतने एरे में मेरा एक नंबर मिसिंग है। अब मैं 4 - 3 करूंगा तो वापस से इतने एरे में मेरा एक नंबर मिसिंग है, जो कि 1 ही है, 1 ही एलिमेंट मिसिंग है। 1 जो 1 है ना, 2 के पहले 1, वो वाला नंबर, एक ही एलिमेंट मिसिंग है। अब इतने एरे में 7 - 4 करूंगा तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग है। अब 11 में से 5 माइनस करूंगा तो मैं यहाँ पे 6 एलिमेंट्स यहाँ पे तक मिसिंग है, मतलब इतने एरे में 1 से लेकर 11 तक 6 एलिमेंट्स मिसिंग है, जो कि मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया था। और मैं इसको नीचे का ले चलता हूँ, ये काम भी आएगा। ठीक है, तो तुमको ये पता चल गया कि इतने एलिमेंट्स मिसिंग है। तो अब तुम क्या कर सकते हो यार, अब तुम क्या कर सकते हो, तुमको गिवन है के इक्वल्स टू 5 कि मुझे ना फिफ्थ मिसिंग नंबर चाहिए। ये वन है तो क्या तुम्हें ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये चाहिए, बोले नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये चाहिए, बोले नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये चाहिए, बोले नहीं चाहिए। क्या तुम्हें चाहिए, बोले ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो फिफ्थ चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ पे यार बाइनरी सर्च लगा सकते हो, मतलब मैं एक एक करके सारे सॉर्टेड ऑर्डर में, मुझे एक की चाहिए, इसको मैंने अगर बाइनरी सर्च की तुमको है ना बेसिक्स कराया था, मैंने बताया था अगर तुमको कोई भी की सर्च करनी है तो तुम उसको सर्च कर सकते हो बेसिकली इजी। तो मैं यूआई लॉजिक से इस पूरे एरे में सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट से और एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट से मैं बाइनरी सर्च लगाना चाहूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाता हूँ मैं स्टार्ट, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं एंड। यही मेरा पूरा सर्च एपिसोड होगा, मुझे पूरे एरे में से, पूरे एरे में कहीं भी मिसिंग हो सकता है मेरा। और मेरा अब मेरा मिड क्या आएगा, मिड 0 + 4/2, तो बेसिकली 2 आएगा। 0 + 4/2, इसका 2 आएगा, तो मिड मेरा आएगा यहाँ पे पॉइंट करेगा, मिड मिड मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, मिड मेरा यहाँ पॉइंट करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मेरे मिड पे जितने नंबर मिसिंग है उतने ही तुझे ठीक है, बोले मुझे तो 5 चाहिए और इधर एक ही नंबर मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगा, अपने सर्च स्पेस को छोटा करूँगा, तो स्टार्ट को मिड के आगे लगाऊंगा कि मेरे पास यहाँ तक अभी एक ही नंबर मिसिंग है। यहाँ तक मेरे पास अभी एक ही नंबर मिसिंग है, मुझे कितने चाहिए, 5 नंबर मिसिंग चाहिए। तो मैं स्टार्ट को +1 करूँगा, मिड मिड +1 करूँगा, तो स्टार्ट मेरा उठ के यहाँ आ जाएगा। स्टार्ट मेरा यहाँ आ गया, स्क्वायर्स मान लो। और अब मिड मिड दोबारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब मिड दोबारा कैलकुलेट होगा और इसको ई मान लो। ठीक है, मिड दोबारा कैलकुलेट करते हैं। अब क्या होगा, 3 + 4/2 बेसिकली हो गया 7/2, और ये हो गया 3, सेम ही आएगा। ये यहीं पे मिड आएगा, मिड। अब यहाँ तक कितने नंबर मिसिंग है, 3। तुम्हें कितने चाहिए, 5। तो मेरे को और ज़्यादा नंबर मिसिंग चाहिए, तो मैं इसको +1 करूँगा, तो स्टार्ट और मिड दोनों यहाँ से हट जाएंगे। अब स्टार्ट भी यहाँ आ जाएगा और मिड भी यहीं पे आ जाएगा। बेसिकली 4 + 4/2 8/2, 8/2 = 4, तो मिड भी आ जाएगा 4। ठीक है, मिड 4 आ जाएगा, मिड 4 आ गया। अब मैं देखूंगा क्या मुझे 6 नंबर मिसिंग चाहिए, बोले नहीं यार मुझे तो 5 ही चाहिए थे। फिर एंड को मैं पीछे लेके जाऊंगा, बेसिकली अपन माइनस में ये तो करते हैं, तो एंड को मैं पीछे ले जाऊंगा। एंड अब मेरा स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, एंड यहाँ पॉइंट कर रहा है, और एक बार मिड के लिए और मिड भी यहीं कर रहा है। अब है ना बाइनरी से आगे चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एंड ग्रेटर देन स्टार्ट हो गया। अपनी कंडीशन कब तक चलती है, एंड लेस देन इक्वल टू स्टार्ट, तब तक ही चलता है वाइल लूप, इस पे रुक जाएगा लूप। ठीक है, तो अब मेरा स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, एंड यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो भैया अब मैं निकालूँ कैसे, मेरे को फिफ्थ नंबर चाहिए, तो बोले देखो ऐसे। तुमको क्या पता है एंड कहाँ पड़ा है, ARR ऑफ एंड क्या है, ARR ऑफ एंड 7 है यार, ये 7 है। अब तुमको पता है 7 तक कितने नंबर मिसिंग है, 7 तक कितने नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग, कैसे निकाला। 7 तक कितने नंबर मिसिंग है, 3 नंबर, कैसे निकाला, मिसिंग मिसिंग इज इक्वल्स टू ARR ऑफ एंड माइनस 7 - 4 क्या था ना, 4 क्या है, इंडेक्स +1। 4 बेसिकली इंडेक्स +1 ही है, 4 इंडेक्स +1 ही है, और अभी इंडेक्स क्या है, एंड +1 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मिसिंग कैसे निकाला, 7 - 4, और 4 क्या है अभी, करंट इंडेक्स +1 हमेशा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से होता है, तो हमेशा करंट इंडेक्स +1 ही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बहुत इजीली, एंड +1 करंट इंडेक्स अभी एंड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा मिसिंग कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यार निकालने कितने और एलिमेंट्स हैं, मेरे को यार कि मेरे को 5 एलिमेंट निकालने थे, मेरे को 3 एलिमेंट्स मिल गए। मतलब मेरे को इसकी वैल्यू कभी क्या होगी, 3। और मेरे को कितने निकालने थे, केस को 5 एलिमेंट्स निकालने थे, मेरे को अब कितने और एलिमेंट्स की जरूरत है, 2। तो एक्स्ट्रा कितने एलिमेंट की जरूरत है, के माइनस मिसिंग। अरे यार क्या है ये,
के माइनस मिसिंग मतलब मुझे ना 5 माइनस 3 2 एलिमेंट्स और चाहिए मिसिंग, मतलब 3 एलिमेंट तो मिसिंग मिल गए, मुझे 2 एलिमेंट और चाहिए, ठीक है। तो अब यार ये एक बहुत सारी इक्वेशन बन गई, तो अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा हो गया ए आर आर ऑफ एंड प्लस एक्स्ट्रा, ए आर ऑफ एंड प्लस एक्स्ट्रा मतलब 7 में 2 ज़्यादा चाहिए, मुझे 7 में 2 ज़्यादा चाहिए तो मिसिंग हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे वो डायग्राम काम आएगा जो अपन ने कॉपी पेस्ट किया था, ये वाला। एक सेकंड। अब 7 में 2 मिसिंग चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ समझो, मैं 7 पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा क्या है मेरा 2, मुझे 2 एलिमेंट मिसिंग चाहिए। 2 कैसे आया, मेरे को 5 चाहिए थे और अभी मेरे पास है ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अब तक 3 एलिमेंट मिसिंग है, तो मतलब मुझे 2 एलिमेंट और चाहिए जो मिसिंग, ठीक है। अब मैं मेरे पास 7 तक है ना, इसके पहले 3 एलिमेंट मिसिंग थे, 1 2 और 3। अगर मैं इसमें 2 कर दूँ प्लस, तो मेरे पास है ना वो एलिमेंट आ जाएगा जो मिसिंग था, मतलब 7 में 1 और प्लस 2 कर दूँ तो 9 वो एलिमेंट आ जाएगा जो मेरा मिसिंग था। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसमें ये लिखता हूँ तो ये कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर तुम बोलोगे कि तुमने क्यों लिख दिया, तो इसलिए मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो अगर मैं ए आर ऑफ एंड में एक्स्ट्रा प्लस कर दूं तो मेरे को ये वाला नंबर चाहिए, तो अब मैं इसको लिख दूं ए आर ऑफ एंड प्लस एक्स्ट्रा में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं मैं, के माइनस मिसिंग, है ना। अब मिसिंग के अंदर भी मान लो मैं ये वाली चीज़ सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए आर ऑफ एंड माइनस एंड प्लस वन, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। अब मैं इसको अगर अपना सॉल्व करूँ, और ये बेसिकली एक ब्रैकेट में होगा एंड प्लस वन, ये एक ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए आर ऑफ एंड प्लस के, ये अंदर वाले ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये वाला ब्रैकेट भी खुल जाएगा, तो ये खोल ले रहा हूँ सीधा, माइनस ए आर ऑफ एंड, ठीक है। ये वाले खोलने से माइनस होगा, अगर ये दोनों पहले माइनस के होंगे इस वाले माइनस की वजह से, फिर दोबारा इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ एंड और ये प्लस का 1, ठीक है। तो अब यार इससे तो ये गया माइनस एंड से ये वाला एंड कट गया, तो अब वैल्यू क्या आ रही है, अब बचा क्या, जो मेरा ये नंबर मेरा मिसिंग था, मतलब इससे मेरा ओरिजिनल आंसर आता ए आर ऑफ एंड प्लस एक्स्ट्रा, तो वो डायग्राम कहाँ गया, ए आर ऑफ एंड प्लस एक्स्ट्रा मतलब ए आर ऑफ एंड अभी क्या है 7, ए आर ऑफ एंड अभी क्या है 7, एंड अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है तो ए आर ऑफ एंड अभी 7 है, इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा प्लस कर दूँ, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है 2, तो ए आर ऑफ एंड प्लस 1 प्लस 2, तो वो आंसर आ जाएगा, मतलब ये मेरा आंसर है और मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ये और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरा क्या आंसर बन गया, एंड प्लस वन प्लस के, ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। मैं इसको है ना ये लिख सकता हूँ, मतलब मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, एंड प्लस वन प्लस के। अब यार तुम गौर से देखो एंड प्लस वन है क्या, एंड प्लस वन क्या है, एंड कहाँ है, एंड इज टू 3 है, एंड इज टू 3 है, 3 प्लस वन क्या होगा, एंड प्लस वन बोला ना मैंने, एंड प्लस वन क्या है 4, 4, और 4 अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, 4 अभी पॉइंट कर रहा है एस को, ठीक है, 4 अभी स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। तो या तो मैं लिखूँ ये लिखूँ या फिर मैं लिखूँ स्टार्ट प्लस के, एक ही बात है ना, मतलब मैं लिखूँ एंड प्लस वन प्लस के या फिर मैं लिखूँ स्टार्ट प्लस के, क्योंकि मेरा स्टार्ट एंड के हमेशा एक आगे पॉइंट कर रहा है, तभी तो लूप रुका है करंट। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि ये लिखूँ या ये लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसका कोड बिल्कुल ईजी है, अगर मैं तुमको सूडो कोड लिख के दिखाऊँ, तो मेरा आई कहाँ पे मतलब सॉरी स्टार्ट कहाँ पे होगा 0 पे, एंड कहाँ पे होगा n-1 पे, और बेसिकली मैं कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ मेरा है ना कौन सा नंबर मिसिंग है, और मिसिंग मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मिसिंग में निकाल रहा हूँ इस वाले तरीके से। तो अभी एंड दिख रखा हूँ मैं यहाँ पे, तो मिसिंग में हमेशा मिड वाली वैल्यू निकालूंगा, तो मैं बेसिकली अगर लिख के दिखाऊँ तो वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, मिड निकाल लूँगा पहले तो, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, तुम कुछ भी कर लो, और इसके बाद आएगा इफ ए आर आर ऑफ मिड, बेसिकली ये वाली मिसिंग वाली कंडीशन माइनस माइनस मिड प्लस वन माइनस मिड प्लस वन। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरे मिसिंग नंबर है, जो ये मेरा क्या है मिसिंग नंबर, मतलब मेरे 3 नंबर यहाँ तक मिसिंग है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे ना के इक्वल है क्या, अगर सॉरी के से छोटे हैं बड़े, सॉरी मैं ये चेक कर रहा हूँ ना के से छोटे हैं बड़े हैं, अगर छोटे हैं जैसे मान लो ये छोटा था तो मेरे को स्टार्ट प्लस वन करना था, अगर बड़े हैं तो एंड को माइनस वन करना है, अगर सॉरी अगर छोटे हैं के से तो मेरे को स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, और अगर एल्स है ना एल्स तो मेरे को करना है एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन,
मिड -1, ठीक है। ये मुझे ऐसा कुछ कुछ करना है, और इसके बाद में वो करना है रिटर्न स्टार्ट प्लस के, या फिर तुम बोल लो एंड +1 प्लस के, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मैं कोड दिखाता हूँ फटाफट से। ठीक है, ये कोड है, और अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अपने सबमिट नहीं किया गया, सबमिट भी कर देते हैं यार। ठीक है, सबमिट हो रहा है। इसलिए देखो मैं यहाँ पे ये मेरा स्टार्ट है, और ये मेरा एंड है, ठीक है। तुम कुछ भी बोलो, लो बोलो, हाई बोलो, ठीक है। तो ये मैंने लूप लगाया, मैंने मिड निकाल लिया, और मैंने यार जो मैंने इसमें एक साथ लिख दिया ना, ये मैंने पहले निकाल लिया मिसिंग करके। तो एयर ऑफ मिड माइनस मिड +1, जो बेसिकली एग्जैक्ट यहाँ लिखा है। अगर छोटा आ रहा है अगर छोटा आ रहा है के अगर छोटा आ रहा है के तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट में मिड +1 कर रहा हूँ, वही लो माने स्टार्ट में मिड +1 कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एंड में मिड -1 कर रहा हूँ, एंड में मिड -1 कर रहा हूँ, और लास्ट में रिटर्न क्या कर रहा हूँ, हाई +1 प्लस के, या फिर तुम बोल लो एस प्लस के। अगर मैं तुमको करके दिखाऊँ, तो इधर मैं लिखूँ लो प्लस के, तो बेसिकली कट जाएगा। लो प्लस के आंसर सेम आएगा, दिखा देता हूँ, क्योंकि लो हमेशा उधर ही पॉइंट करेगा जहाँ पे ना के एंड +1 होगा। सबमिट इधर रन हो रहा है, मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ। ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया कोड काम कर रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार बाइनरी सर्च है तो ऑफ लॉग एन होगी, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात करो तो वो ऑफ 1 होगी कांस्टेंट, क्योंकि अपन कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे नहीं है। तो यार इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।